नमस्कार मित्रों, संगम स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं शैलेंद्र कुशवाहा आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 टीजीटी की चयन परीक्षा जो 20 मार्च को होने जा रही है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसमें 20 यूनिट हैं। उन सभी यूनिट में कुछ जो सिलेबस दिया गया, पाठ्यक्रम दिया गया, उसकी तैयारी हम अपने इस संगम स्टडी यूट्यूब चैनल पर कर रहे हैं। उसमें जो पहली यूनिट है जिसमें वेद वेदांग का सामान्य परिचय दिया गया है, उसका हम वेदांग परिचय की आज पहली कक्षा लेकर आए हैं और इससे बनने वाले जो जो प्रश्न होंगे उन पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। आइए कक्षा को प्रारंभ करें। सबसे पहले वेदांगानी। वेदांग कहते हैं वेदस्य अंगानि वेदांगानी। वेद के जो अंग हैं वो क्या है? शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणा। अर्थात क्या कि शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष ये कल्प 6 वेद के अंग हैं जिनको मनीषिणा विद्वानों ने कहा गया है। सबसे पहले तो यही प्रश्न आता है कि वेद के कितने अंग हैं। तो इस श्लोक से आप इनका क्रम भी याद रखें और ये 6 होते हैं ये भी जाने। कई बार क्रम से भी प्रश्न आता है। शिक्षा, व्याकरण, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा ज्यादातर निरुक्त के विषय में प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। एक सबसे ज्यादा प्रश्न इस श्लोक से भी बनता है। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि ये श्लोक कहाँ पर वर्णित है, तो पाणिनीय शिक्षा में। दूसरा, वेद के अंगों को शरीर के अंगों से कहाँ पर तुलनात्मक बताया गया है, तो ये भी प्रश्न यहाँ से बनता है। छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमदित्येव ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात छंद पादौ तु वेदस्य, जो छंद है वो क्या है? वेद पुरुष के पैर हैं। हस्तौ कल्पोत पठ्यते, और जो हाथ हैं वो क्या है? वेद पुरुष के कल्प है ना। कल्प जो है वेद पुरुष के हाथ हैं। ऐसे ही ज्योतिषामयनम चक्षु, जो वेद रूपी पुरुष के उसका ज्योतिष जो ग्रंथ है, वेदांग है, वो चक्षु है, नेत्र है। और निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, जो निरुक्त है वो क्या है? श्रोत्र यानी कान है। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, वेद पुरुष की शिक्षा जो है वो घ्राण यानी नासिका है। और मुखम व्याकरण में स्मृतम, मुख जो है वो मुख्य है और उसको व्याकरण के नाम से यहाँ पर बताया गया है। तस्मात् सांगम अदित्यव, इसलिए इन सभी अंगों को अदित्यव पढ़ करके ही, जान करके ही ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में जाना है या ब्रह्मलोक को प्राप्त करना है। तो इसमें कई बार ये छोटी छोटी एक एक पद की पंक्ति देकर भी प्रश्न पूछा जाता है कि छंद पादौ तु वेदस्य यह कहाँ वर्णित किया गया है ना। या वेद रूपी पुरुषस्य पादौ किमस्ति छंदः हस्तौ किमस्ति, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इस स्लाइड से भी लगभग आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। छंद पादः कल्पहस्तः ज्योतिषम चक्षु निरुक्त श्रोत्र शिक्षा घ्राण और व्याकरण मुखम। इस पहला जो वेदांग है वो क्या है? शिक्षा। तो शिक्षा कैसे कहते हैं? स्वर्ण वर्णाद उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा, कि जहाँ पर स्वर आदि वर्णों के उच्चारण की प्रक्रिया बताई गई है, जो प्रकार बताए गए हैं या सिखाए गए हैं, वो शिक्षा वेदांग कहलाता है। इसके 6 अंग तैत्तिरीय उपनिषद में गिनाए गए हैं, जो क्या है? वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान इत्युक्तयः शिक्षाध्याय। कि जो शिक्षा है इसके जो 6 अंग गिनाए गए हैं वो तैत्तिरीय उपनिषद में। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिक्षा में कि कितने अंग है, तो 6। वेदांग कितने हैं? 6। और ये जो शिक्षा के 6 अंग बताए गए हैं वो कहाँ पर वर्णित हैं? वो हैं तैत्तिरीय उपनिषदें। कहाँ पर? तैत्तिरीय उपनिषद में। कौन कौन से हैं? वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, है ना। पाणिनि शिक्षा में आता है कि वर्ण कितने हैं? त्रिषष्टि चतुर्षष्टि व। स्वर कितने हैं? 3, उदात्त अनुदात्त स्वर, स्वरित। और मात्रा कितनी है? हर्ष दीर्घ बोले 3 मात्राएं। बल क्या है? जो हम जिन शब्दों को बोल रहे हैं उनके उच्चारण स्थान का जो अभ्यंतर
प्रयत्न किया जाता है, या बाह्यंतर जो प्रयत्न किए जाते हैं वो। साम क्या है? उच्चारण करना, गान करना। और संतान क्या है? संहिता युक्त उच्चारण जो करते हैं हम उसको। तो ये शिक्षा के 6 अंग बताए गए हैं। आशा करता हूँ आपको यह कक्षा अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। और यदि अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, जिस कारण उन सभी मित्रों की जो मध्य प्रदेश चयन परीक्षा वर्ग 2 में बैठने वाले सभी मित्रगण इससे लाभ ले सकें। आइए आगे पढ़ते हैं। शिक्षा ग्रंथ। जो शिक्षा ग्रंथ है वो हैं बहुत सारे। हम जब महावास्य को पढ़ते हैं तो उसमें पतंजलि ने बहुत सारे शिक्षा ग्रंथ बताए गए हैं, अलग अलग सभी वेदों के। परंतु जो मुख्य हैं, जहाँ से प्रश्न आता है कि ऋग्वेद की कौन सी है, इनको मिलाने का प्रश्न आ जाता है। तो ऋग्वेद की पाणिनीय शिक्षा, यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य शिक्षा, सामवेद की नारदीय शिक्षा, अथर्ववेद की मांडुकी शिक्षा। अथर्ववेद को ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रश्न मुंडक मांडुक के 3 उपनिषद हैं। तो मुंडक उपनिषद भी है और मांडुकी शिक्षा भी है ना। चलिए आगे। दूसरा था शिक्षा कल्प। दूसरा जो वेदांग है वो है कल्प। कल्पते समर्थते याग प्रयोगो अत्र इति कल्पः। ये 4 होते हैं। स्रोत सूत्रम या कल्प के 4 भेद होते हैं। स्रोत सूत्रम, गृह सूत्रम, धर्म सूत्रम, शल्भ सूत्रम। इसके बारे में बस आपको इतना ही जानना है। मध्य प्रदेश जो शिक्षक भर्ती है उसको देखते हुए इतना आप जानते हैं तो अभी काम हो जाएगा, है ना। चलिए तीसरा, इसमें जो मुख्य बातें हैं, तीसरा जो वेदांग है व्याकरण, उसको जानते हैं। व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्द अनेन इति व्याकरणम। जब हम इस पंक्ति को देखते हैं तो इस पंक्ति से भी प्रश्न आ जाता है। व्याक्रियन्ते रिक्त स्थान, शब्द अनेन इति किम, या विविच्यन्ते शब्द यहाँ पर क्या आया, तो इस पंक्ति से भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। व्याक्रियन्ते खाली स्थान, शब्द अनेन इति व्याकरणम, तो बीच में क्या आएगा? दूसरा व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्द अनेन इति किम। तो आप जब पंक्ति पढ़े रहेंगे तो आपको ये प्रश्न ठीक हो जाएगा। अब व्याकरण की बात करें तो इसमें प्रयोजन होते हैं। तो मुख्य प्रयोजन 5 हैं। रक्षोहागम लघु असंदेह, रक्षा ऊह आगम लघु असंदेह। कई बार इनसे क्रम से भी प्रश्न पूछा जाता है। यह पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, इस तरह भी प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न बन जाता है यहाँ से रक्षोहागम लघु संदेह। तो यहाँ पर हम संदेह पढ़ रहे हैं, वो लघु गुण संधि होने के कारण, यण संधि होने के कारण, पर असंदेह और संदेह का यहाँ आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए। गौण प्रयोजनानि, 13 गौण प्रयोजन होते हैं। इसके बारे में आप इतना ही जाने। और आगे देखते हैं जो हमारा चौथा वेदांग है निरुक्त। आचार्य इसके प्रवर्तक, आचार्य यास्क इसके प्रवर्तक हैं। इन्होंने निघंटु नामक ग्रंथ की, जिसमें 5 अध्याय हैं, निरुक्त नामक व्याख्या लिखी हुई है, जिसमें मुख्य 12 अध्याय हैं, 2 परिशिष्ट अध्यायों को जोड़े टोटल 14 अध्याय हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि निरुक्त में कुल कितने अध्याय हैं या निरुक्त में कितने अध्याय हैं। और आप प्रश्न को देखें उसमें क्या पूछना चाह रहा है, फिर जो उसके विकल्प दिए गए उनके अनुसार प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसमें 3 कांड है, नैघंटुक कांड, निगम कांड, दैवत कांड, है ना। मैंने क्या कहा, निरुक्त के प्रवर्तक कौन है? आचार्य यास्क, जिन्होंने निघंटु नामक, जिसमें वैदिक शब्दों का संकलन किया गया है, उनकी व्याख्या निरुक्ताचार्य निरुक्त की गई है। निघंटु में 5 अध्याय हैं और निरुक्त में 14 अध्याय हैं। निरुक्त का एक सबसे विशिष्ट जो प्रकरण है, जो प्रश्न में पूछा जा सकता है, शब्द प्रकार। तो शब्द के निरुक्त 4 प्रकार मानता है, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। और कई बार इन दोनों से भी पंक्ति पूछी जाती है कि नाम किम और आख्यात किम। तो सप्त प्रधानानि किम, सप्त प्रधानानि नामानि, और भाव प्रधानम आख्यातम। भाव इति किम, भाव इत्युक्ते क्रिया, है ना। चलिए उपसर्ग क्या है? उपसर्ग 22 होते हैं। प्र, प्रत्यादि, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग्नि, अदि, अपि, परि, सु, उत इत्यादि 22 उपसर्ग गिनाए गए हैं। और फिर आता है निपात। त्रिविध निपात।
निरुक्त में 3 प्रकार के निपात बताए हैं, एक उपमार्थक, एक कर्मोपसंग्रहार्थक अथवा अर्थोपसंग्रह और तीसरा पादपूर्णार्थक। तो इस प्रकार से निरुक्त में 4 प्रकार के शब्द बताए हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही मुख्य विषय निरुक्त का षड्भाव विकार, कि कोई भी वस्तु उसके 6 भाव विकार होते हैं, उसमें 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। वो क्या है? जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो जायते उत्पन्न होता है, फिर अस्ति संसार में रहता है, फिर विपरिणमते वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, फिर वर्धते वो ठीक एक अवस्था में जाकर के रुक जाता है, युवावस्था कह लीजिए, फिर अपक्षीयते धीरे धीरे वो अपने बुढ़ापे की ओर जाता है, और फिर विनश्यति नष्ट हो जाता है। मित्रों, इसमें क्या होता है, एक तो इनके क्रम से प्रश्न पूछा जाता है, या चौथा कौन सा है, पहला कौन सा है, या किसके बाद कौन सा आता है, इस तरह भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो आप इन 6 को सही से याद रखेंगे क्रमशः, तो आपका इससे बनने वाला प्रश्न भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य पिंगल हैं, जिन्होंने छंद सूत्रम नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें 8 अध्याय हैं। छंद किसे कहते हैं? तो छादनाथ छंदांसी या छंदांसी छादनाथ। देखिए मित्रों, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक वर्णिक और एक मात्रिक। जिनमें वर्णों की संख्या का ध्यान रखा जाए या वर्णों की गणना की जाए वो वर्णिक छंद है, और जिनमें मात्राओं की गणना की जाए वो मात्रिक छंद है ना। अन्य 2 प्रकार और भी होते हैं, वैदिक छंद और लौकिक छंद। वैदिक छंद क्या है? जो यहाँ पर लिखे गए हैं, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, जगति, त्रिष्टुप, जगति। इन्हीं को एक ट्रिक से भी याद किया जाता है, ग उ अब्री पंत्री च, अर्थात ग से गायत्री, उ से उष्णिक, अ से अनुष्टुप, बी से बृहति, प से पंक्ति, त्रि से त्रिष्टुप और ज से जगति। और इनकी संख्याओं का भी ध्यान रखेंगे कि 24 इसमें होते हैं, 24 मात्रा, फिर इसमें 28, फिर 32, फिर 36, फिर 40, 40 के बाद 44 और फिर 48। सबसे बड़ा कौन सा है? जगति, है ना। चलिए, और लौकिक छंद कौन से हैं? जिसमें है कालिदास आदि, भारवी, माघ, भवभूति आदि हमारे महाकवियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, उनमें जो छंदों का प्रयोग किया है वे लौकिक छंद है। जैसे मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीडितम, शिखरणी, उपजाति, इंद्रवज्रा इत्यादि। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम ज्योतिष वेदांग। तो ज्योतिषामयनम चक्षु, अर्थात वेद पुरुष का नेत्र क्या है? ज्योतिष है। यज्ञ विधि हेतु ऋतुकाल, नक्षत्र आदि की गणना इसमें की जाती है। हम ज्योतिष के माध्यम से शुभ मुहूर्त देखते हैं, शुभ तिथि देखते हैं किसी भी काम को करने के लिए। और इसके लिए एक पंक्ति और आती, यह ज्योतिषाम वेद स वेद वेदम, अर्थात जो ज्योतिषाम ज्योतिष को जानता है, जान लेता है, वो ही सही मायने में वेद को जानता है। वेद ज्योतिष में वेदांग ज्योतिष नामक एक पुस्तक है, जिसके आचार्य लेखक लगदाचार्य हैं। ये बहुत ही प्रमुख और मुख्य ज्योतिष शास्त्र का ग्रंथ है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। आइए मित्रों, आप सबने क्लास को ध्यानपूर्वक सुना, समझा। यदि आपको पुनः कक्षा अच्छी लगी या आपको इससे कुछ अपनी परीक्षा में सुधार की गुंजाइश लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक भेजें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली सारी कक्षाएं आपको समय पर प्राप्त हो जाएं। आप लोगों ने कक्षा को ध्यानपूर्वक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ, नए विषय के साथ। अस्तु, धन्यवाद, नमो नमः।